वासुदेव सर्वम। इस मानव जीवन को पाकर जिस महापुरुष ने आनंद पान को मुख में दाब लिया है, आनंद पान का पान कर लिया है, उस महापुरुष ने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ कर लिया। क्योंकि इस मानव तन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना। आइए उस आनंद पान की विशेषता जाने। पहले परखो पान का पत्ता, फिर परखो चूना और कत्था, लौंग, सुपारी, परे इलायची, चाहूं नशा तो गिरे तमाकू, नहीं सादा मीठा रस वाला। पहले पान के पत्ते को परखिए, भक्ति रूपी पत्ता जिसके समान और कोई लाभ नहीं। भक्ति पसम सुतंत गुड़ खानी, और विन सत्संग न पावत प्राणी। भक्ति गुणों की खानी है, सबसे ऊंचा लाभ है। इसलिए भक्ति रूपी पत्ते को पहले परखिए। फिर परखो चूना और कत्था। चूना श्वेत होता है, ब्रह्मा जी का रंग है, विवेक, फिर विवेक को परखो। कत्था लाल होता है, लाल ध्वजा धौरानी, ये धर्म का प्रतीक है, फिर धर्म को परखो। लौंग ये शुद्धि का प्रतीक है, फिर शुद्धि को परखो। इलायची यह ठंडी होती है, शांति का प्रतीक है। सुपारी ये गणेश का प्रतीक है, सभ्यता, और सभ्यता को परखो। चाहूं नशा तो गिरे तमाकू, तमाकू है वैराग। जैसे नशा वाला व्यक्ति मनमंद हुआ घूमता है, इसी प्रकार वैरागी पुरुष घर द्वार छोड़कर यूं ही विचरता है, वह नशा है। यदि नशा चाहते हो तो तमाकू गिरेगी तो वैराग धारण करो। नहीं सादा मीठा रस वाला, फिर सादा बनता है, जो जनक अम्बरीश मूरध्वज इत्यादियों के पास सादा पान था, सादा मीठा रस वाला। फिर परखो पत्ते का अंटा। फिर पत्ते का अंटा परखिए कि ये समस्त वस्तुएं पत्ते के अंदर आ चुकी हैं। और खाते ही, फिर परखो पत्ते का अंटा, खाते ही रच जाए मिलट में, बहुत बड़ा होता एक घंटा। खाते ही रच जाएगा, जैसे सगुण रूपी पान खाने के बाद इलायची, लौंग, सुपारी की खुशबू आती है मुख से, चूना और कत्थे की, पान के पत्ते की, इसी प्रकार आनंद पान मुख में दब जाने के बाद मुख से विवेक, शुद्धि, शांति, वैराग की खुशबू उड़ती है, यही निकलता है। क्योंकि मुख में दबा हुआ है आनंद पान, कोरी राम राम नहीं। ये समस्त वस्तुएं पान के अंदर होना चाहिए। कोरा पान खाने से क्या लाभ है, भरा हुआ पान खाने से मुख भर जाता है। जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने यह आनंद पान मुख में दाब लिया है, उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान वासुदेव ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही ज्ञान वाला और आत्मा में ही प्रसन्न है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस आनंद पान को अवश्य ग्रहण कीजिए। प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था तक खा लीजिए, फिर टाइम निकल जाएगा। यही आनंद पान मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। इसे अवश्य पान कीजिए, सदा प्रसन्न रहिए, मन चंगा कठौती में गंगा। यदि यह पान ना खा पाया तो जीवन व्यर्थ ही गमा दिया। इसलिए किसी महापुरुष के जाकर इस आनंद पान का पान कीजिए और सदा के लिए आनंद मग्न हो जाइए। इस आनंद पान की खुशबू में वह विशेषता है कि कोई भी दुख, कोई भी दुविधा, कोई भी विशेषता आपको स्पर्श नहीं कर सकती। इस भव सिंध भव सागर में उस आनंद पान की ऐसी विशेषता है कि जिसने दावा है वह मस्त हो गया है। इसलिए इस आनंद पान को खा के मस्त हो जाइए।
पर परख के खाइए। पहले परखो पान का पत्ता, फिर परखो चूना और कत्था। लौंग सुपारी पड़े इलायची, चाहो नशा तो गिरे तमाकू। सुंदर सादा मीठा रस वाला, खाते ही रच जाए मिलट में। बहुत बड़ा होता एक घंटा, एक घंटा तो बहुत होता है, खाते ही रच जाता है। सदा प्रसन्न रहिए और सदा गोविंद गोविंद गाते रहिए, यही सबका सार है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।